हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनफोल्ड लर्निंग। और आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए आईएससी मैथमेटिक्स क्लास 11 का वीडियो, जिसमें हम सेक्शन ए सेट्स एंड फंक्शन की एक्सरसाइज 2A का इंट्रोडक्शन डिस्कस करने वाले हैं। इसका मतलब जो भी एक्सरसाइज 2A में क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने के लिए जो भी कॉन्सेप्ट एंड फॉर्मूले यूज होंगे वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और सेकेंड चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शंस। तो आईएससी मैथमेटिक्स क्लास 11 से रिलेटेड जो भी वीडियोस होंगे उन सब की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, जो कि आप इस वीडियो के खत्म होने के बाद देख सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द सेकेंड यूनिट रिलेशन एंड फंक्शंस एक्सरसाइज 2A। तो इसका सबसे पहला टॉपिक है कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में कुछ हम सिंपल कंपोनेंट्स यहाँ डिस्कस करने वाले हैं या कुछ डेफिनेशंस डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले है ऑर्डर्ड पेयर, A pair of objects whose component occur in special order। कोई भी पेयर दो ऑब्जेक्ट्स का जो कि किसी स्पेशल ऑर्डर में अकर हों। इन दी ऑर्डर्ड पेयर A, B, अगर हम इस तरीके से पैरेंथेसिस के बीच में कॉमा करके A, B लिखते हैं, इसका मतलब है A इज कॉल्ड द फर्स्ट कंपोनेंट एंड B इज कॉल्ड द सेकेंड कंपोनेंट। मान लीजिए अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं एक्स वाई एक्सिस पे, जैसे कि हमने यहाँ एक ग्राफ प्लॉट किया है से 1 2 3 4 5, और यहाँ पर हमने वाई एक्सिस में मार्किंग कर ली है 1 2 3 4 5। ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, दिस इज 0 1 2 3 4 5 एंड 1 2 3 4 5। सो मान लीजिए अगर 3, 2 पर, मतलब ये जो 3 एक्स एक्सिस पे है और 2 जो वाई एक्सिस पे है, इस पॉइंट P को हम मान रहे हैं 3, 2। तो ये हम प्रीवियस क्लासेस, जूनियर क्लासेस में हम सीख चुके हैं कि फर्स्ट जो कंपोनेंट होता है इसको हमेशा हम x पे प्लॉट करते हैं, और जो सेकेंड कंपोनेंट होता है वो हम y पे प्लॉट करते हैं। सो दिस इज कॉल्ड एन ऑर्डर्ड पेयर। जब भी हम किसी भी पॉइंट को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में रिप्रेजेंट करते हैं तो पहले हम एक्स एक्सिस लिखते हैं और फिर हम वाई एक्सिस लिखते हैं। सो ये कहलाएगा एक ऑर्डर्ड पेयर। एक टेबुलर फॉर्म गिवन है फॉर कंट्री एंड इट्स कैपिटल। तो कंट्रीज में मान लो आपको गिवन है इंडिया, चाइना, इंग्लैंड, और आपको कैपिटल्स में गिवन है न्यू दिल्ली, बीजिंग एंड लंदन। ओके, अगर आप चाहो तो इसको किसी परफेक्ट ऑर्डर में भी आप लिख सकते हो। मान लीजिए बाय यूजिंग द ऑर्डर्ड पेयर वी आर राइटिंग इंडिया, न्यू दिल्ली, चाइना, बीजिंग, इंग्लैंड, लंदन। सो अगर हम इस सीक्वेंस को देखें ध्यान से तो फर्स्ट जो कंपोनेंट है दिस इज रिप्रेजेंटिंग द कंट्री इन एवरी ऑर्डर्ड पेयर एंड सेकेंड वन इज रिप्रेजेंटिंग इट्स कैपिटल। तो मतलब ये एक ऑर्डर्ड पेयर हमने रिप्रेजेंट किया है। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एन ऑर्डर्ड पेयर। अब इसमें कुछ डूज एंड डोंट्स हैं। अगर हम ऑर्डर्ड पेयर लिखना चाहते हैं तो हमेशा हम ऐसे ही लिखेंगे A, B। ओके, अगर हम इस तरीके से लिख देते हैं A, B, तो ये ऑर्डर्ड पेयर तो नहीं कहलाएगा, इट इज नॉट द सेम। ठीक है, ना ही हम इस तरीके से लिख सकते हैं A, B। कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर A, B हम नहीं लिख सकते हैं। मतलब इसका मतलब डिफरेंस है, इसका मतलब डिफरेंट है और इसका मतलब डिफरेंट है। दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म दैट वी कैन राइट अ ऑर्डर्ड पेयर। सिमिलरली अगर हम यहाँ लिखें 2, 2 या फिर 3, 3 या फिर -2, -2, मतलब अगर हम फर्स्ट कंपोनेंट और सेकंड कंपोनेंट दोनों इक्वल लिखते हैं तो उस केस में भी ये एक ऑर्डर्ड पेयर कहलाएगा कि फर्स्ट कंपोनेंट सेकंड कंपोनेंट के इक्वल हो सकता है। ऑर्डर्ड पेयर मे हैव द सेम फर्स्ट एंड द सेकेंड कंपोनेंट। सो ये दो चीजें आप ऑर्डर्ड पेयर लिखने के लिए हमेशा याद रखेंगे।
Next is equality of ordered pair. Two ordered pairs of numbers are defined to be equal when both the first component are equal and also their second components are equal. तो मान लीजिए आपको दो पेयर गिवन है, से -3, 8 एंड -15/5, 24/3. तो यहाँ आप देख सकते हैं फर्स्ट कंपोनेंट -3 है और यहाँ पर जब हम इसको डिवाइड करेंगे वी अगेन गेट -3. 5 3s are 15, so it will be -3 and 3 8s is 24. और ये भी सेकेंड कंपोनेंट 8 है, मतलब फर्स्ट कंपोनेंट इज इक्वल इन बोथ एंड सेकेंड कंपोनेंट इज इक्वल इन बोथ. मतलब ये दोनों जो भी ऑर्डर्ड पेयर हैं दोनों ही इक्वल हैं. लेकिन अगर हम यहाँ लिख देते हैं 2, 3 एंड 3, 2, तो आप देख सकते हैं फर्स्ट कंपोनेंट 2 है, यहाँ पे फर्स्ट कंपोनेंट 3 है, यहाँ 3 है सेकेंड कंपोनेंट, यहाँ 2 है. सो दिस इज नॉट गोइंग टू बी इक्वल. सिमिलरली अगर आप चाहें कि 5, 7 इक्वल टू 5, 8 हो जाए, तो मतलब फर्स्ट कंपोनेंट तो इक्वल है लेकिन सेकेंड कंपोनेंट अलग है, तब भी ये इक्वल नहीं कहलाएंगे. इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इज कि दोनों ही सेट इक्वल होने चाहिए दोनों ही साइड में. सो इन दिस केस वी नीड टू फॉलो वन रूल कि दोनों ही पेयर मतलब फर्स्ट कंपोनेंट और सेकेंड कंपोनेंट दोनों ही साइड में इक्वल होने चाहिए. जरूरी नहीं कि फर्स्ट वाला इक्वल है तो इक्वल हो जाएगा या सेकेंड वाला इक्वल है तो इक्वल हो जाएगा. एवरी कंपोनेंट शुड बी इक्वल. अब यहाँ पर आपको दिया जाए फॉर एग्जाम्पल से कोई सेट ए है जिसके कंपोनेंट हैं ए, बी. ओके, तो अगर आपको इसके ऑर्डर्ड पेयर लिखने तो आप क्या लिख सकते हैं? वी कैन राइट ए, बी, बी, ए, बी एंड बी, ए. सो ये किसी भी एक सेट में मेंबर्स गिवन हैं उनके हमने ऑर्डर्ड पेयर लिख लिए हैं. ओके, सिमिलरली अगर मान लीजिए हमारे पास एक सेट ए है जिसके मेंबर्स हैं ए, बी एंड सी और दूसरा सेट बी है जिसके मेंबर्स हैं 1, 2, 3 एंड 4. ओके, अब हमको इसके ऑर्डर्ड पेयर निकालने हैं. तो ऑर्डर्ड पेयर निकालने के लिए आप देख सकते हैं कि ए के साथ हम इसके कंपोनेंट्स ऐड कर सकते हैं. मतलब ए के साथ ये चारों कंपोनेंट 1, 2, 3, 4 ग्रुप कर सकते हैं. सिमिलरली बी के साथ 1, 2, 3, 4 ये ग्रुप कर सकते हैं. सिमिलरली सी के साथ भी 1, 2, 3, 4 ग्रुप कर सकते हैं. तो इसके ऑर्डर्ड पेयर हम कैसे लिखेंगे? A, 1, A, 2, A, 3, A, 4. So similarly B, 1, B, 2, B, 3 and B, 4. Next we have C, 1, C, 2, C, 3 एंड C, 4. सो ये सारे हमने यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म किए हैं अगर हमारे पास कोई भी दो सेट्स होते हैं और जिनके ये एलिमेंट्स हैं. सो दीज आर दी टोटल ऑर्डर्ड पेयर. ओके, तो ऑर्डर्ड पेयर को निकालने के लिए हम फॉलो करते हैं एक प्रोसीजर जिसको हम बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट. सो नेक्स्ट टॉपिक इज गोइंग टू बी कार्टेशियन प्रोडक्ट. सो नेक्स्ट टॉपिक कार्टेशियन प्रोडक्ट. हम मान लेते हैं that A and B are two non-empty sets. Then the set of all possible ordered pairs x, y such that first component x of ordered pair is an element of A and the second component y of ordered pair of an element of B is denoted by A cross B. हम इसको रीड करते हैं A क्रॉस B. तो कार्टेशियन प्रोडक्ट हम किसी भी दो नॉन एम्प्टी सेट्स के बीच में निकालते हैं और फर्स्ट जो कंपोनेंट होता है वो हमेशा फर्स्ट सेट का होता है और सेकंड कंपोनेंट जो होता है वो सेकंड सेट का होता है. सो इन दिस केस वी फाइंड A क्रॉस B. सो फॉर दैट वी कैन से दैट A, B मतलब A और B इन दोनों के अलग अलग कंपोनेंट हैं जहां पर A जो होगा वो
बिलोंग करेगा सेट ए के लिए एंड बी बिलोंग करेगा सेट बी के लिए. ओके, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, इफ वी टेक सेट ए एज ए कॉमा बी and set B as X, Y. अब हमको निकालना है A क्रॉस B. तो हमको सबसे पहला कंपोनेंट A लेना है जो कि इसके साथ कंबाइन होगा और ये इसके साथ भी कंबाइन होगा. सो A कॉमा X, नेक्स्ट इज A कॉमा Y. अब हम दूसरा प्रोडक्ट निकालेंगे B के साथ X और B के साथ Y. सो B कॉमा X and B, Y. So these are the component of A cross B. तो ये हमारे क्या हो गए, ऑर्डर्ड पेयर हो गए. ऑर्डर्ड इसलिए है अगर हम B क्रॉस A फाइंड करते हैं तो अब हमारा कंपोनेंट हो जाएगा X, A, X, B, Y, A and Y, B. तो ये हम देख सकते हैं कि A क्रॉस B क्रॉस A के इक्वल बिल्कुल भी नहीं हो सकता है. सो यहाँ पर हम एक प्रॉपर्टी देख सकते हैं दैट A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A. अगर मान लेते हैं जैसे कि अगर A और B इज नल सेट, अगर A या B दोनों ही नल सेट होते हैं, सो इन दैट केस अगर ये दोनों में से कोई भी एक सेट नल सेट होता है, मान लीजिए A के मेंबर्स हैं A कॉमा B और B के मेंबर्स कुछ भी नहीं है, एम्प्टी सेट है, और वी कैन राइट दिस एज लाइक फाई. सो इन दिस केस अगर ये दोनों में से कोई भी एक नल सेट है, दैट मीन्स A क्रॉस B इज गोइंग टू बी नल. ओके, तो ये मैंने पहले भी मेंशन किया है, A और B जो होंगे वो नॉन एम्प्टी सेट होने ही चाहिए. सो दिस वाज द फर्स्ट प्रॉपर्टी के कार्टेशियन प्रोडक्ट इक्वल नहीं होंगे अगर इनकी पोजीशन चेंज कर दी जाए. दूसरी प्रॉपर्टी है अगर कोई भी नल सेट होता है, सो दिस इज गोइंग टू बी अ नल कार्टेशियन प्रोडक्ट. नेक्स्ट वी हैव, अगर हमारे पास सेट A के अंदर या B के अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेट बना सकते हैं एंड एक नॉन एम्प्टी सेट है, तो दोनों के जो पेयर बनेंगे दैट इज गोइंग टू बी इनफाइनाइट सेट्स बन जाएंगे. इफ A के अंदर हमारे पास फाइनाइट नंबर ऑफ मेंबर्स हैं 1, 2, 3, 4 और B के अंदर हैं इनफाइनाइट नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन. अगर हम A क्रॉस B फाइंड करते हैं तो आप देखेंगे कि A के पास सबसे पहला मेंबर है 1, तो 1, 1 हो जाएगा, फिर 1, 2 हो जाएगा, फिर 1, 3 हो जाएगा, 1, 4, 1, 5 और उसके बाद 1 के साथ ये सेट बनते ही जाएंगे. ऐसे ही 2 के साथ हम पेयर करेंगे 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5 एंड सो ऑन. सो देयर आर गोइंग टू बी इनफाइनाइट सेट. इनफाइनाइट सेट, अगर A और B में से कोई भी इनफाइनाइट होता है तो इनके इनफाइनाइट सेट्स बनेंगे फॉर A क्रॉस B. कार्टेशियन प्रोडक्ट विल बी इनफाइनाइट. अगर हमारे पास कोई भी सेट A है जिसके n नंबर ऑफ कंपोनेंट्स हैं, ओके, दूसरा सेट B है जिसमें m नंबर ऑफ कंपोनेंट्स हैं. सो अगर हम A क्रॉस B फाइंड करते हैं, सो n क्रॉस m नंबर ऑफ इसके सारे के सारे सेट्स बनेंगे. जैसे कि यहाँ पर आपके पास 2 मेंबर्स थे और B में हैं 2 मेंबर्स, तो 2 by 2 विल गेट 4 नंबर ऑफ सेट्स. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4 सेट्स हमारे बने थे. सिमिलरली अगर मान लीजिए आपको सेट A इक्वल टू सेट B है और हमको A क्रॉस B निकालना है जिसके अंदर हमारे पास सारे प्रोडक्ट्स इक्वल हैं, तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं एज A स्क्वायर. और अगर बाई चांस कोई कुछ प्रॉपर्टी मिस हो गई हो तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो वहां पर मैं डिस्कस
कर दूंगी. सो मूविंग ऑन टू ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. सो ग्राफिकल मेथड दो तरीके से होता है. एक तो होता है पिक्टोरियली यूजिंग एरो मेथड और दूसरा होता है ग्राफ मेथड. तो हम एक सेट एज्यूम कर लेते हैं, सेट ए, जिसके मेंबर्स हैं 1, 2, 3, 4 और दूसरा सेट बी मान लेते हैं जिसके मेंबर्स हैं 4, 5. ओके, तो हम क्या करेंगे, पिक्टोरियली इसमें एक ओवल शेप या फिर सर्कल बना सकते हैं इस तरीके से, और हम इन मेंबर्स को यहां लिख देंगे 1, 2, 3, 4. दिस इज रिप्रेजेंटिंग सेट ए. सिमिलरली सेट बी में है 4 एंड 5. तो 1 वाला इसके साथ भी रिलेट करेगा और इसके साथ भी रिलेट करेगा. 2 इसके साथ भी रिलेट करेगा, इसके साथ भी रिलेट करेगा, मतलब ऑर्डर्ड पेयर बनाएगा. इसके साथ भी ऑर्डर्ड पेयर बनाएगा, इसके साथ भी ऑर्डर्ड पेयर बनाएगा. 4 इसके साथ भी ऑर्डर्ड पेयर बनाएगा और इसके साथ भी ऑर्डर्ड पेयर बनाएगा. सो यहाँ पर दिस इज गोइंग टू रिप्रेजेंट पिक्टोरियली यूजिंग एरोज. मान लीजिए ये तो मैंने निकाला है A क्रॉस B के लिए. अगर B क्रॉस B के लिए निकालना हो तो हम यहाँ बनाएंगे सेट B which is representing 4 and 5. Next we have 4 and 5 set B. This is representing B cross B. 4 के साथ ऑर्डर्ड पेयर बनाएगा, 5 के साथ बनाएगा, 5 4 के साथ बनाएगा और इस 5 के साथ भी बनाएगा. सो दिस इज रिप्रेजेंटिंग B क्रॉस B. अगर हम इसी को ही ग्राफिकली बनाना चाहें तो हम ग्राफ पेपर पे बना सकते हैं, और यहाँ पर हम ग्राफ पेपर की जगह मैं इसी पे बना के दिखा दे रही हूँ. दिस इज दी y एक्सिस एंड दिस इज दी x एक्सिस, और यहाँ पर हमारे पास इक्वल डिविजन्स हैं एंड वी आर गोइंग टू मार्क दीज इक्वल डिविजन्स. ओके, सो यहाँ पर हमारे पास जो x एक्सिस होगा वो सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट जो हम क्रॉस प्रोडक्ट निकाल रहे हैं वो होगा, दैट इज a. दिस इज गोइंग टू रिप्रेजेंट a एंड दिस इज गोइंग टू रिप्रेजेंट b. सो a में हमारे पास है 1, 2, 3 एंड 4 एंड b में हमारे पास है 1, 2, 3, 4 एंड 5. तो ये 4 एंड 5 हम यहाँ लेंगे. तो सबसे पहले हमारे पास बनेगा 1 with 4 somewhere here. फिर हम बनाएंगे 1 with 5. So we are going to write here 1, 4 and 1, 5. फिर ये बन जाएगा हमारा 2, 4 and 2, 5. यहाँ बन जाएगा 3, 4 and 3, 5. सिमिलरली यहाँ हमारा बन जाएगा 4, 4 and 4, 5. ओके, तो ये इस तरीके से आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं या फिर पिक्टोरियली यूजिंग एरोज कर सकते हैं. फर्स्ट मेथड इज कॉल्ड यूजिंग एरोज एंड सेकेंड मेथड इज ग्राफिकली. ओके, सो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमने यहाँ बना दिया है. नेक्स्ट, अगर हमारे पास 3 सेट्स हैं और उनके लिए आपको ऑर्डर्ड पेयर लिखना है, सो फॉर दैट नेक्स्ट इज अ ऑर्डर्ड triplets. If there are 3 sets A, B, C, then choosing elements A, B, C such that A belongs to A, set A, B belongs to set B, C belongs to set C form an ordered triplet A, B, C. So Cartesian product of the 3 sets A, B, C is denoted as A cross B cross C. So ये अगर हमारे पास 3 सेट्स हैं, नॉन एम्प्टी सेट्स हैं जिनका नाम है ए बी सी, और इनके अगर हमारे पास एलिमेंट्स हैं स्मॉल ए बी सी, तो इनका हम ऑर्डर्ड पेयर लिखने के लिए लिखेंगे ए क्रॉस बी क्रॉस सी. मान लीजिए अगर हमारे पास कोई भी नॉन एम्प्टी सेट ए है, ए इज एनी नॉन एम्प्टी सेट. सो फॉर दिस वी कैन राइट ए क्रॉस A as A, B
comma C such that A, B and C belongs to set A. So इस तरीके से यहाँ पर इसका रिप्रेजेंटेशन हम कर सकते हैं और इसका कोई भी स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं हो सकता बिकॉज 3 डिफरेंट सेट्स हैं. ओके, सो इसको हम 3 डायमेंशन या 3 कोऑर्डिनेट पॉइंट्स या 3D में हम प्लॉट कर सकते हैं आसानी से. एंड देयर आर सर्टेन फॉर्मूला दैट वी नीड टू रिप्रेजेंट द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द 3 सेट. सर्टेन फॉर्मूलेज मैं पहले एक बता देती हूँ. A क्रॉस B यूनियन C के लिए हम लिख सकते हैं A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C. सेकेंड, अगर हमारे पास A क्रॉस B इंटरसेक्शन C है, सो A क्रॉस B इंटरसेक्शन विथ A क्रॉस C हो जाएगा. नेक्स्ट, अगर हमारे पास A क्रॉस B माइनस C है, सो हम इसको लिख सकते हैं A क्रॉस B माइनस A क्रॉस C. Okay. So for this we'll be solving certain questions from the exercise. तब आपको ये और क्लियरली समझ में आ जाएगा. So next video होगा हमारे एक्सरसाइज 2A के लिए. So stay connected. आई होप आपको मेरे सोल्यूशन वीडियोस पसंद आ रहे होंगे. अगर आपको कोई भी डाउट एंड क्वेरी है तो प्लीज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन और यू कैन ज्वाइन माय टेलीग्राम ग्रुप जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन की है. वहां से आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं. और अगर आपके लिंक ओपन नहीं भी होती है जो मेंशन है तो प्लीज सर्च मी ऑन टेलीग्राम बाय द नेम अनफोल्ड लर्निंग. सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग.